Hello everyone. Welcome to my channel that is Nursing and myself I am Mr. Vaibhav Bhosle, pediatric nurse specialist at Women's Hospital धुले। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस या गाइडलाइन के रिलेटेड बात करेंगे जो कि महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल ने रिसेंटली दिया है। इट इज़ रिलेटेड टू महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन क्रेडिट आवर्स, मतलब रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करने के लिए हमको क्रेडिट आवर्स कैसे पाना है उसके रिलेटेड गाइडलाइंस है। दिस गाइडलाइन इज़ पर्टिकुलरली फॉर 2022 टू 2027, मतलब आपको 2022 से लेकर 2027 तक आपको क्रेडिट आवर्स कौन से पैटर्न में अचीव करना है। और ये CPD जो कि पहले हम CNE बोलते थे, कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन, उसको ही उन्होंने कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट किया है। वो कैसे आपको अटेन करना है और उसका पैटर्न क्या है और कितने कितने पॉइंट्स आपको लेना ज़रूरी है, वो सब गाइडलाइन महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल ने दिया है। तो पर्टिकुलर गाइडलाइंस के रिलेटेड ये वीडियो में बात करने जा रहा हूँ, तो अंत तक ये पर्टिकुलर वीडियो स्किप न करते हुए देखिए, क्योंकि रिन्यूअल एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके मतलब जो भी प्रोफेशनल करियर के लिए। सो मैं वो पर्टिकुलर नोटिस के ऊपर जाता हूँ। आपको क्या करना है, गूगल क्रोम पे जाके महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल के ऊपर क्लिक करना है। एक बार इधर देख सकते हो आप, महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल, ये उसका प्रॉपर मतलब एक वैलिड वेबसाइट है। उसके ऊपर आप क्लिक करने के बाद आपको ये पर्टिकुलर साइट ऐसे ओपन हो जाएगा। एक बार ये साइट ऐसे ओपन हो गया, आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। स्क्रॉल करके देखो, इधर क्लियरली उन्होंने इसमें मेंशन किया है CPD, दैट इज़ कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पब्लिक नोटिस गाइडलाइंस। तो इसके ऊपर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्यू ऑल करना पड़ेगा। व्यू ऑल करने के बाद आप इधर देख सकते हो नीचे कि उसका एक PDF इधर आ गया है। तो CPD पब्लिक नोटिस एंड गाइडलाइंस, तो ये पर्टिकुलर PDF हम ओपन करेंगे। उसके ऊपर क्लिक करके एक बार ओपन किया तो वो PDF ऐसे दिखेगा आपको। थोड़ा ये PDF को मैं जूम कर देता हूँ। ओके, तो आप इधर क्लियरली देख सकते हो, डेट देख सकते हो, अभी रिसेंटली 21 मार्च 2023 का ये पब्लिक नोटिस है। तो इधर क्लियर देख सकते हो, महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल, महाराष्ट्र परिचर्या परिषद उन्होंने दिया है। इधर उसका पूरा का पूरा इनवर्ल्ड नंबर भी अच्छे से उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। तो इधर श्रीमती अर्चना बधे मैडम जो कि इंचार्ज रजिस्ट्रार है, उन्होंने ये मतलब मैसेज दिया है सब नर्सेस ऑफ महाराष्ट्र को। उन्होंने क्लियरली दिया, आई एम डायरेक्टेड बाय द हॉनरेबल काउंसिल टू इन्फॉर्म ऑल स्टेक होल्डर दैट द महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल इन इट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग डेटेड 12/12/2022 वाइड रेजोल्यूशन नंबर 2 हैज़ अप्रूव्ड द ड्राफ्ट ऑफ गाइडलाइंस ऑन द कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर्मरली नोन एज कंटिन्यूअस नर्सिंग एजुकेशन फॉर रजिस्टर्ड नर्सेस ऑफ महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल। मतलब जो भी महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल के रजिस्टर्ड नर्सेस है, उनके लिए जो भी CNE और CPD बोलते हैं, उसके रिलेटेड उन्होंने गाइडलाइन दिया है। तो देयरफॉर it is proposed to invite suggestions, recommendations from all stakeholders with respect to the said draft of the guidelines on CPD, which will be finalized by the competent authority to be incorporated under the Maharashtra Nursing Council Rule 1971। मतलब ये जो भी गाइडलाइन है फाइनल नहीं है, इसके रिलेटेड उन्होंने सजेशंस रिकमेंडेशंस मांगा है। बट उन्होंने गाइडलाइन जो भी दिया है उसमें प्रॉपर अगर आप मतलब उनको लगता है हमारे सजेशंस कि ये चेंज करना चाहिए तभी चेंज करेंगे, नहीं तो ये फाइनल हो जाएंगे। और एक बार सबके कमेंट होने के बाद वो फाइनल कर देंगे। The response can be sent on the address of Maharashtra Nursing Council, Mumbai, address to in charge registrar Maharashtra Nursing Council. The last date for receiving the responses is up to 15th April 2023। मतलब जो भी responses आपको लगता है, आप पर्टिकुलरली इधर उन्होंने एक मेल दिया है, इधर आप देख सकते हो। ये पर्टिकुलर मेल cne.mnc@gmail.com, इस पे आप क्या कर सकते हो, गुड गवर्नेंस के लिए, मतलब अच्छा एक गुड फेथ के लिए और महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल के गुड गवर्नेंस के लिए आप उनको सजेशंस और कमेंट्स आप देख सकते हो। जो भी वैलिड कमेंट है वो कंसिडर किया जाएगा। इधर उनका देख सकते हो साइन भी है और एनक्लोजर उन्होंने दिया है, ड्राफ्ट ऑफ गाइडलाइन फॉर कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। मतलब उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया है, वो एक अच्छे से नोटिस बनाया है, तो उस पर मैं आपको ले चलता हूँ। तो इधर देखो, महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल गाइडलाइन फॉर कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट,
उसका ये पूरा का पूरा एक इंडेक्स है, टेबल ऑफ कंटेंट, उधर आप देख सकते हो। इंट्रोडक्शन एंड प्रीएम्बल है, डेफिनेशन से कौन से वर्ड और कीवर्ड को क्या क्या बोला जाता है, गाइडलाइंस फॉर क्रेडिट अवर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं आज ये गाइडलाइंस फॉर क्रेडिट अवर्स इतना ही मैं बात करने जा रहा हूँ, जबकि पेज नंबर 5 to 9 में है। उन्होंने अक्रेडिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया है, जिनको ये पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। प्रोसीजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अक्रेडिशन वो भी उन्होंने दिया है। स्टेप वाइज गाइड ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अक्रेडिशन एंड सीपीडी एप्लीकेशंस वो भी दिया है। डेलीगेट एंड पार्टिसिपेशन रजिस्ट्रेशन फीस रिलेटेड भी दिया है। एग्जेम्पशन फ्रॉम सीपीडी, जिसको इसको कहीं नहीं करना है तो वो भी उन्होंने दिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस टू बी पेड टू द महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल, उन्होंने वो भी मेंशन किया है। बट जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है रिलेटेड टू गाइडलाइंस फॉर द क्रेडिट आवर्स, जो कि 2023 से लेकर 2027 तक हमको क्या क्या CNE अटेंड करना है, कैसे करना है, कितने क्रेडिट आवर्स लेने हैं, वो सब उन्होंने दिया है। तो मैं उसके ऊपर ले चलता हूँ आपको। इंट्रोडक्शन ये आप पढ़ लो, उसके बाद डेफिनेशंस दिया है। जो भी मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है गाइडलाइंस फॉर द क्रेडिट आवर्स। सी उन्होंने गाइडलाइंस क्लियरली मेंशन किया है। थोड़ा पेज जूम कर लेता हूँ मैं। ऊपर आप देख सकते हो, इधर महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल करके उन्होंने क्लियरली दिया है। उसके बाद गाइडलाइंस फॉर क्रेडिट आवर्स फर्स्ट जो भी है वो देखेंगे हम। महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल विल award credit hours to the registered nurse, midwives, ANMs, LHVs in accordance with the prescribed guidelines that are existence at the time of specific time। मतलब जो भी महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल ने एक गाइडलाइन बनाया है उसके अनुसार आपको क्रेडिट आवर्स लेना, वो भी स्पेसिफिक टाइम पे बहुत ज़रूरी है। ये पहली बात है, स्पेसिफिक टाइम पे। और महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल के जो भी CNE रहते हैं क्रेडिट आवर्स वाले, उसको आपको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड वाला जाता हूँ। सेकेंड, द नर्स, मिडवाइफ, ANM, LHE शुड पार्टिसिपेट इन द कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। दोज आर अक्रेडिटेड बाय काउंसिल एंड शुड अर्न मिनिमम 30 क्रेडिट आवर्स per year and maximum 60 credit hours per year and a total of 150 credit hours over a period of every 5 years in order to renew nursing registration। सी ए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी बी मैंने दिया है आपको। महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल जो क्रेडिट आवर्स वाला एक CNE और CPD अरेंज करता है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है और ईयरली आपको मिनिमम 30 क्रेडिट आवर्स अटेंड करना है ईयरली। ये है ईयरली, और आप मैक्सिमम 60 भी कर सकते हो। और आपको वैसे 5 साल कंटिन्यूसली करना है। कितने? 5, आपको 5 साल करना है। मतलब आपने अगर 30 किया, मिनिमम 30 × 5 कितना हो जाता है? 150 हो जाता है। तो आपको टोटली 1 साल में, 1 ईयर में आपको 30 क्रेडिट आवर्स लेना है और टोटली 5 ईयर में कितना हो जाएगा? वो 150 क्रेडिट आवर्स हो जाएगा। तो आपको 1 साल, देखो 5 साल में एक बार अटेंड हो गया नहीं चलेगा, ईयरली आपको CNE जो भी रेगुलरली आता है वो देखना पड़ेगा और आपको अटेंड होना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट सी पे चलते हम। द बेसिक लाइफ सपोर्ट CPD ऑनलाइन मॉड्यूल इज मस्ट ट्रेन फॉर ऑल द कैटेगरी ऑफ नर्सिंग पर्सनल रजिस्टर्ड अंडर महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल। देखो बेसिक लाइफ सपोर्ट एक बेसिक प्रोसीजर है, ये हर एक नर्सेस को इररिस्पेक्टिव हो, ANM है, GNM है, BSc है, PBBSc है, MSc है और GNM है और PhD है, सबको बेसिक लाइफ सपोर्ट आना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया है। 4th वन, जैसे उन्होंने बेसिक लाइफ सपोर्ट मैंडेटरी किया वैसे ही डिजास्टर मैनेजमेंट एंड फायर सेफ्टी CPD ऑनलाइन मॉड्यूल इज मस्ट ट्रेन फॉर ऑल कैटेगरीज। मतलब जो भी बेसिक लाइफ सपोर्ट है उसको BLS बोलते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर कभी भी कहीं भी हो सकता है और फायर किधर भी लग सकता है। रिसेंटली अहमदनगर का ही एक एग्जाम्पल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अहमदनगर में फायर लगा था। तो फायर सेफ्टी रिलेटेड, डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड, बेसिक लाइफ सपोर्ट रिलेटेड आपको एक मॉड्यूल दिया जाएगा। वो ऑनलाइन मॉड्यूल है, वो आपको मस्ट है, मतलब हर एक नर्स को वो करना ही है। ये एक अच्छा स्टेप है महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल द्वारा। नेक्स्ट ई इन केस ऑफ कॉन्फ्रेंस स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, अ CPD प्रोग्राम एज पर गाइडलाइन ऑफ द काउंसिल टू बी कंडक्टेड अ डे प्रायर टू द एक्चुअल डेट ऑफ कॉन्फ्रेंस इफ अप्लाइंग to the council for the
इशू ऑफ क्रेडिट आवर्स फॉर सच कॉन्फ्रेंस। अगर कोई महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल ने स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वो अगर अरेंज करता है तो आपको एक दिन पहले ही उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसके नेक्स्ट डे आपको वो अटेंड करना पड़ेगा। अटेंड करने के बाद ऑटोमेटिकली जो भी ऑर्गेनाइजर है वो और MNC है वो क्रेडिट आवर्स आपको दे देंगे। इन एनी अदर क्लेम्स लाइज कंप्लीटली अंडर द डिस्क्रिशन ऑफ महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल। अगर इसके द्वारा कुछ क्लेम करना है आपको, वो डिसीजन जो भी है वो महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल का फाइनल रहेगा कि कितने पॉइंट देने हैं, कितने क्रेडिट आवर्स देने हैं, वो सब महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल के जो भी गाइडलाइंस है उसके अनुसार वो दे देंगे। तो आपको क्लियर होगा कि कितने कितने क्या क्या अटेंड करना है। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। गाइडलाइन फॉर क्रेडिट आवर्स उन्होंने क्लियरली दिया है, ऑनलाइन और फिजिकल। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल रजिस्टर्ड नर्सेस ऑफ महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल टू पार्टिसिपेट इन द ऑनलाइन मॉड्यूल ऑफ बेसिक लाइफ सपोर्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड फायर सेफ्टी। ये तो उन्होंने ऑलरेडी बोला था। ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years 20% ऑफ participation in the approved online CPD for the council is permitted to the registered nurses who reside and work in the state of Maharashtra। मतलब 20% पार्टिसिपेंट जो भी वो अप्रूव कर दिया जाएगा किनको, जो भी महाराष्ट्र नर्सिंग मतलब महाराष्ट्र स्टेट में काम कर रहे। हाउएवर फॉर द रजिस्टर्ड नर्सेस हु रिसाइड एंड वर्क either out of the state or in the country, 100% participation in online CPD is permitted। credit points or given equivalent to the CPD they have attended। मतलब अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के बाहर हो तो आपको ऑनलाइन करना 100% ऑनलाइन अलाउ है। बट अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के हो तो आपको 20% पार्टिसिपेंट इतना ही ऑनलाइन है, बाकी का जो भी 80% है वो आपको फिजिकली अटेंड करना पड़ेगा। ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऑनलाइन में लाइक फॉर एग्जांपल नॉलेज दे सकते हैं, लेकिन स्किल जो भी है वो फिजिकली लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो भी रजिस्टर्ड नर्स है और वो महाराष्ट्र में काम कर रहा है उनको 80% ऑफ द जो भी क्रेडिट आवर्स है वो फिजिकली लेना है, मतलब उधर जाके, और 20% जो भी हो ऑनलाइन ले सकते हैं। सेकेंड पॉइंट उन्होंने दिया है रिसर्च पेपर बुक पब्लिकेशन। द ऑथर को ऑथर ऑफ साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश्ड इन इंडेक्स्ड स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल जर्नल विल बी एंटाइटल्ड फॉर CPD क्रेडिट आवर्स। ये पर्टिकुलरली टीचिंग में जो भी रहते हैं वो अपना रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च बोलते हैं, वो इंडेक्स जर्नल में पब्लिकेशन किया तो उनको भी क्रेडिट आवर्स मिलता है। द ऑथर एंड को ऑथर ऑफ अ published textbook, chapter of a textbook or update in book published by professional bodies, publisher will be entitled for credit hours। मतलब जो भी एक बुक पब्लिश करता है तो उसको भी क्रेडिट आवर्स मिलते हैं। द क्रेडिट आवर्स अवार्डेड फॉर ओरल पोस्टर प्रेजेंटेशन एज फॉलोज। इंटरनेशनल मतलब अगर आप एक पोस्टर प्रेजेंटेशन करते हो और ओरल प्रेजेंटेशन करते हो तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए 6 क्रेडिट आवर्स है, नेशनल के लिए 4 है और स्टेट लेवल के लिए 2 क्रेडिट आवर्स है। और इधर उन्होंने क्लियरली दिया है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्टर्स एक्सेप्टेड फॉर डिस्प्ले इन अ कॉन्फ्रेंस शुड नॉट बी एक्सीड 20 फॉर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, 15 फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड 10 फॉर स्टेट कॉन्फ्रेंस। जो भी ऑर्गेनाइजर है उनके लिए है। Maximum 20 moderators shall be allowed to evaluate oral or poster evaluation in a conference। Each moderator will be awarded 2 credit hours। मगर अगर कोई moderator है oral और poster evaluation का, उनको 2 credit point दिया जाएगा। Only original research article case studies are entitled for the credit hours। Concept papers are not entitled for the credit hours। मतलब ओरिजिनल साइंटिफिक जो भी प्रेजेंटेशंस रहते हैं और आर्टिकल्स रहते हैं और केस स्टडीज रहते हैं वही है। जो भी कॉन्सेप्ट पेपर रहते हैं जो भी आप एक रिलेटेड फॉर एग्जांपल कोविड है, कोविड के रिलेटेड लिख दिया कॉन्सेप्ट पेपर, उसके ऊपर क्रेडिट आवर्स नहीं दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके रिलेटेड। इधर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया, देखो गाइडलाइंस फॉर इशूइंग क्रेडिट आवर्स पब्लिश्ड नर्सिंग टेक्स्ट बुक्स और चैप्टर्स इन टेक्स्ट बुक और रिसर्च पेपर इन इंटरनेशनल और नेशनल इंडेक्स जर्नल्स। तो उन्होंने क्लियरली दिया है पब्लिकेशन इन नर्सिंग टेक्स्ट बुक। अगर आपने पब्लिकेशन नर्सिंग टेक्स्ट बुक किया है, अगर आप ओरिजिनल ऑथर है तो 30, को ऑथर है तो 20 और ऑथर इन अ चैप्टर मतलब एक पर्टिकुलर चैप्टर आपने ऑथर किया है पूरा बुक में तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। पेपर सेकेंड देख सकते हो आप इधर, पेपर पब्लिश्ड इन इंटरनेशनल इंडेक्स जर्नल क्रेडिट आवर जो भी है, ओरिजिनल आर्टिकल रहा फर्स्ट और सेकंड ऑथर के लिए 10 है, रिमेनिंग ऑथर्स मतलब एटॉल में आते हैं ना तो उनको 2 है, केस रिपोर्ट अगर रहा और अप टू सेकंड ऑथर 6 है, लेटर टू एडिटर 4 पॉइंट्स है। एंड थर्ड देख सकते हो आप पेपर पब्लिश्ड इन नेशनल इंडेक्स जर्नल, तो अगर नेशनल रहा तो ओरिजिनल आर्टिकल फर्स्ट एंड सेकंड ऑथर के लिए 8, रिमेनिंग ऑथर्स के लिए 1, केस रिपोर्ट अप टू सेकंड ऑथर 4, लेटर टू एडिटर 2 पॉइंट्स उनको मिलते हैं। और पब्लिकेशन इन नर्सिंग जर्नल जो भी पब्लिकेशन नर्सिंग आप अगर चीफ एडिटर रहे
तो आप एग्जीक्यूटिव एडिटर और चीफ एडिटर है 30 पॉइंट है, कंट्रीब्यूटरी एडिटर आप रहे तो आपको 10 पॉइंट है। ऑलरेडी मैं भी एक पर्टिकुलर क्या बोल जर्नल में एक चीफ एडिटर करके काम करता हूँ, तो वो चीफ एडिटर का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसके लिए भी 30 पॉइंट है। तो आप ये पर्टिकुलर चीज़ें पब्लिश करके और आप बुक पब्लिश करके भी आप क्रेडिट आवर्स कमा सकते हो। तो टोटली ओवरऑल समरी क्या है बोलने का, तो आपको ईयरली 50 पॉइंट मैक्सिमम 30 पॉइंट लेना है और टोटली 5 ईयर में आपको 150 पॉइंट अचीव करना है रिन्यूअल के लिए। और उसके बावजूद आप पब्लिकेशन, पेपर प्रेजेंटेशन, पोस्टर प्रेजेंटेशन और बुक पब्लिश करके भी आप पर्टिकुलरली एक क्रेडिट आवर्स अचीव कर सकते हो। तो मैं एक सैंपल दिखाता हूँ आपको कि क्रेडिट आवर्स आपको 2023 में कैसे मिलता है। देख सकते हो आप, महाराष्ट्र इधर क्लियरली दिया है, महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, दैट इज CPD, ऑर्गेनाइज्ड बाय डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटिल फाउंडेशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मतलब विराट घाट का है। इधर क्लियरली मैं थोड़ा ये जूम करना चाहता हूँ, इधर क्लियरली दे सकते हो, मेरा नाम है वैभव भोसले और मेरा जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी है इधर। उसके बाद आप देख सकते हो ये एक इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस था, इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रांसफॉर्मेशन इन हेल्थ साइंस बाय अहमदनगर। उसके लिए मुझे टोटली क्रेडिट आवर्स 5 मिल गए हैं, तो मेरा 5 क्रेडिट आवर्स हो गया इस ईयर का, मुझे और 25 अचीव करने हैं। तो एक साल में आपको मिनिमम 30 और मैक्सिमम 60 आप अचीव कर सकते हो एज अ डेलीगेट। तो एक सैम्पल था, आप भी ऐसे ही पर्टिकुलरली CNO CPDO अटेंड करके आप अपना जो भी रिन्यूअल है उसके लिए एलिजिबल हो जाओ। अगर इसके बावजूद भी आपको कुछ लगा कि आपको कुछ मालूम नहीं हुआ है या आपको कुछ सजेशंस कमेंट्स मतलब सजेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।